रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास ने क्या खूब कहा है, बिन पानी सब सून। मगर आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक हम रहीमदास के इस दोहे का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब है क्योंकि आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। अंग्रेजी में कहें तो वर्ल्ड वाटर डे। हर साल आता है और मनाया भी जाता है। मगर क्या वर्ल्ड वाटर डे मना लेने भर से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या सिर्फ इस दिन बड़ी बड़ी बातें कर लेने भर से जल संकट खत्म हो जाएगा? तो इन सवालों का जवाब है हरगिज नहीं। तो इस वीडियो में हम आपसे विश्व और भारत के जल संकट की बात करेंगे। विश्व के तमाम संगठन पानी की स्थिति को लेकर किस तरह के दावे करते हैं यह भी बताएंगे, और इसके साथ विश्व जल दिवस के इतिहास की भी आपसे बात करेंगे। पृथ्वी का 70% हिस्सा पानी से घिरा है, लेकिन इसमें से 97% पानी खास किसी काम का नहीं है। अब काम के बचे 3% पानी में 2% पानी भूमि में है, यानी जमीन के अंदर है, और 1% पानी ही आसानी से हमें उपलब्ध है। एक समस्या यह भी है कि पृथ्वी पर बचे 1% पानी में से भी 70% पानी पीने लायक ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि भविष्य में पानी की मारामारी काफी बढ़ जाएगी। आइए आपको कुछ उदाहरण बताते हैं जब हमने पानी को लेकर ऐसी ही त्रासदी झेली है। केप टाउन से लें सबक। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का वह शहर है जो पूरा समुद्र से घिरा हुआ है। वो शहर जिसे जल संरक्षण और जल आपूर्ति प्रबंधन समिति के बेहतर कार्यों के लिए साल 2015 में C40 शहरों की पुरस्कार सूची में शामिल किया गया था। मगर महज 2 सालों के भीतर ही इस शहर का पानी सूख गया। 2018 में यहाँ जीरो डे लागू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जीरो डे क्या वाला है। तो जीरो डे यानी जिस दिन पानी मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। फिर केप टाउन के हालात ऐसे बने कि स्थानीय प्रशासन ने नियम बनाया कि यदि किसी घर में 1 महीने में 6000 लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ तो उसे दंड भरना होगा। केप टाउन और भारत की भौगोलिक परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं। तो अब जानते हैं कि भारत में जल संकट की क्या स्थिति है। भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारा देश पहली बार 2011 में साल 2011 में जल की कमी वाले देशों की सूची में शामिल हुआ था। और अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा, बिहार हो या झारखंड या फिर देश की राजधानी दिल्ली, प्रतिवर्ष विशेषकर गर्मी के मौसम में देश के विभिन्न हिस्सों में पानी को लेकर लोगों के बीच आपस में झगड़े फसाद की खबरें सामने आती रहती हैं और बहुतायत में आती रहती हैं। साल 2018 में शिमला जैसे पर्वतीय क्षेत्र में पानी की कमी को लेकर हाहाकार मचा था और पर्यटकों से शिमला नहीं आने को कहा जा रहा था। और उसके अगले साल यानी 2019 में चेन्नई में ठीक वैसी ही स्थिति देखने को मिली थी। ये मामले जल संकट गहराने की समस्या को लेकर हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त थे, मगर फिर भी इससे निपटने के लिए सामुदायिक तौर पर कोई गंभीर प्रयास होते नहीं दिख रहे। यही वजह है कि भारत में बहुत सारे शहर अब शिमला तथा चेन्नई जैसे हालातों से जूझने की कगार पर खड़े हैं। जल संकट पर दुनिया के तमाम संगठन क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अंग्रेजी में कहें तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में यह पाया गया कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी और वैश्विक अनाज उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा 2050 तक पानी की कमी के कारण जोखिम में होगा। विश्व आर्थिक मंच, अंग्रेजी में कहें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने साल 2021 में वैश्विक जोखिमों में नंबर 1 के रूप में जल संकट को स्थान दिया था। इस संकट से दुनिया के सभी क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की 2021 की स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2002 से साल 2021 के मध्य स्थलीय जल संग्रहण में 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गिरावट दर्ज की गई है। भारत में संग्रहण में कम से कम 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गिरावट रिकॉर्ड की गई है। देश के कुछ क्षेत्रों में तो यह गिरावट 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी ज्यादा मापी गई है। विश्व भर में भूजल का सर्वाधिक दोहन भारत द्वारा किया जाता है। 1980 के दशक से हमारे देश में भूजल स्तर में गिरावट प्रारंभ हुई
जो अब तक लगातार जारी है। यूनिसेफ द्वारा 18 मार्च 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। बच्चों के जल संकट के लिए अति संवेदनशील माने जाने वाले 37 देशों में से एक भारत भी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2050 तक भारत में वर्तमान में मौजूद जल का 40% हिस्सा खत्म हो चुका होगा। विश्व जल दिवस का इतिहास क्या है? दुनिया को पानी की जरूरत के बारे में बताने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी UNCED में विश्व जल दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद साल 1993 से जल संरक्षण के महत्व को समझने के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में जारी रखा गया। पहले विश्व जल दिवस का आयोजन 22 मार्च 1993 को किया गया था। इस बार का वर्ल्ड वाटर डे थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार का विश्व जल दिवस दुनिया को उम्मीद की कोई नई किरण दिखाता है या फिर दुनिया उसी अंधी दौड़ में लगी रहेगी जिसमें जीतने वाला भी हार जाएगा।